भारतीय जनता पार्टी लगभग 35 लाख मुस्लिम परिवारों को ईद के पर्व को बेहतर तरीके से वो मना सकें, इसके लिए एक अभियान की शुरुआत कर रही है जिसका नाम है सौगाते मोदी। आखिर ये अभियान क्या है, इसकी शुरुआत करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली। क्या ज़रूरत पड़ गई इस अभियान की? विपक्ष तो इस पर भी हमला बोल रहा है। विपक्ष असल में उसको हर अच्छी बात बुरी लगती है और अच्छाई में बुराई देखने की उनकी आदत है। लगातार भारतीय जनता पार्टी जब गरीब कल्याण के लिए काम करती है और जब वो पिछड़ों के लिए काम करती है तो उनको पेट में दर्द होता है। पंडित दीनदयाल जी की जो अंत्योदय की भावना है और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जो भारतीय जनता पार्टी सेवा कर रही है उसमें उनको तकलीफ़ होती है। उनको मेवा नहीं मिले इसकी की तकलीफ़ होती है। अब ये मेवा गरीबों को मिलेगी, ये उन 32 लाख मुसलमानों को मिलेगी जिनको ईद मनाने में परेशानी होती है, कठिनाई होती है, उनके आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा ने एक बार तय किया है कि हम हर मस्जिद के इलाके से लगभग 100 लोगों को ऐसे चिन्हित करके और उन तक ईदी पहुँचाएँगे और सौगाते मोदी पहुंचाएंगे। ये अपने सभी कार्यकर्ताओं का एक मिलाजुला प्रयास है और निश्चित रूप से इससे जो आपसी भाईचारा है, मेल जोल है और जो एक भाईचारे की भावना होती है उसको बल मिलेगा, ताकत मिलेगा। और ईद इसी का नाम है कि हम केवल अपनी खुशियां ना मनाएं, दूसरों की ईद में भी हम जो है मिठास डालें और उनकी जो ईद है उसमें चार चांद लगाने का काम करें। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा इस काम को बखूबी कर रहा है। अच्छा, ईद पर बासित जी एक ईदी का बहुत विशेष महत्व रहता है। जैसा आपने कहा कि ईदी दी जाएगी, तो ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 32 लाख मुसलमानों को ईदी देने का काम कर रही है। बिल्कुल कह सकते हैं, ईदी बहनों को दी जाती है, ईदी छोटों को दी जाती है, हर ज़रूरतमंद तक ईदी पहुँचाई जाती है। और ये इस्लाम में है कि हम जब अपनी खुशी मना रहे हों तो दूसरे खुशी का ख्याल रखें। उसी काम को करने का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सामने निकल कर आ रही है कि वक्फ को लेकर बड़ा विरोध है, मुसलमान बड़े ज़्यादा नाराज़ हैं, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक डैमेज कंट्रोल करने जा रही है, इसलिए उसने कहा चलो एक शगुफा जो है वो छेड़ दिया जाए, रूठों को मना लिया जाए। देखिए, जो मुट्ठी भर मुसलमान जो वफ़ के नाम पर पलते हैं, अपने कारोबार करते रहे हैं, चलते रहे हैं, उन लोगों को तकलीफ़ है। जो वफ़ का एक नियत थी, जो वफ़ का फ़ायदा था वो गरीब मुसलमान को मिले। और आदमी वफ़ करता भी इसीलिए कि उसका फ़ायदा गरीब मुसलमान को मिले, लेकिन उसका फ़ायदा कांग्रेसी, सपाई और दूसरे प्रदेशों में अन्य पार्टियां उठा रही थी और नेता उठा रहे थे जिनकी पहुंच थी, गरीब मुसलमान तक नहीं था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गरीब मुसलमानों को वफ़ प्रॉपर्टी का, वफ़ के मकानों का, वफ़ की ज़मीनों का, जायदाद का फ़ायदा मिले और वफ़ को अच्छे से बचाया जा सके और जो अब तक सरकारों ने लूटने का काम किया है उस लूट को रोका जा सके, इसके लिए वक्फ बिल आ रहा है। और निश्चित रूप से जिन पार्टियों के ऑफिस भी इस पर हैं, जिन नेताओं के, जिन विधायकों के ऑफिसेस, घर वफ़ की ज़मीनों पर हैं, उनको दर्द है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशालाएं बनाती है, हमको इत्र पसंद है, इसलिए हम इत्र के पार्क बनाते हैं। इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? उनको गौशालाओं से दिक्कत है या फिर क्यों बयान दिया उन्होंने? असल में उनको कुंभ से भी दिक्कत थी, उनको सनातन से भी दिक्कत है, उनको हर अच्छे काम से दिक्कत है। वो एक ट्वीट खेलते रहते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। इत्र वाले मित्र जो उनके यहाँ जब रेड पड़ी थी तभी उनको दर्द हुआ था और इत्र के कारोबार के पीछे जो उनके काले कारोबार चलते हैं उसकी भी उनको जानकारी है। तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जब गौ सेवा के नाम से सेवा करती है वो वध नहीं कराती, वध उनके लोग कराते हैं और हम बचाने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश जी को आज की परिस्थितियों के हिसाब से राजनीतिक मुद्दों की समझ शायद ठीक से हो नहीं पा रही है, या वो गलत ट्रैक पर हैं, या उनके जो सलाहकार हैं जो इसी में बैठकर उनको सलाह देते हैं वो समाज की सही दिशा और सही परिस्थितियों को नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए वो आज तक समझ नहीं पा रहे हैं कि जाना कहाँ है। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी हसन के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।